जब मोदी सरकार 2014 में पहली बार सत्ता में आई थी, तब देश में पेट्रोल के दाम करीब 70 से लेके 72 रुपीस के आसपास थे। हालांकि अगले साल ही तेल की जो कीमतें हैं उसमें गिरावट आई और वो हो गए 60 रुपए के आसपास, जिसकी वजह थी कच्चे तेल के दाम काफ़ी हद तक तेज़ी से घटा था। लेकिन उसके बाद से ही पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उसमें तेज़ी बढ़ती हुई नज़र आ गई है। और आज के समय में अगर हम बात करें, देश की राजधानी दिल्ली में ही अगर उसी की बात करते हैं, पेट्रोल करीब यहाँ पे 94 रुपीज़ से लेके 95 रुपीज़ पर लीटर के आसपास मिल रहा है। ऐसे में सरकार का ये कहना था, तेल के इस बढ़ते दाम की वजह है यूपीए सरकार में लिया गया ऑयल बॉन्ड्स। यानी कि मौजूदा सरकार का ऐसा आरोप था कि इस कर्ज को भरने के लिए हम पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो कम कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी चल रहे बजट सत्र में वित्त मंत्री ने राज्यसभा में ये कहा कि सरकार ने ऑयल बॉन्ड के जरिए लिया जितना भी तमाम सारा कर्ज था वो चुका दिया है। अब ऐसे में क्या अब पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं उसमें कोई भी किसी भी तरह की यहाँ पे कमी देखने को मिल सकती है आने वाले समय में? ये भी समझेंगे कि ये पूरा जो ऑयल बॉन्ड है उसकी पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मैं हूँ मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल बात यह है ना कि वित्त मंत्री संसद में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ऑफ डिमांड पर बोल रही थी। उन्होंने इसी स्पीच में ये घोषणा किया कि अब इस महीने ही सरकार ऑयल बॉन्ड्स का सारा कर्ज चुका देगी। यानी कि अब देश का जो सालों पुराना ऑयल बॉन्ड्स का कर्ज था वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दरअसल ये जो बॉन्ड है वो कांग्रेस की सरकार के समय में लिए गए थे, जब ग्लोबल ऑयल मार्केट में कच्चे तेल के दाम $125 पर बैरल तक पहुंच गया था। तब आम लोगों तक इस बढ़ते हुए दाम की आंच नहीं पहुंचे। इसके लिए उस समय की जो यूपीए सरकार है उसने तेल कंपनियों को ये ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। आगे बढ़ने से पहले पूरे कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे समझने के लिए ज़रा ये समझ लेते हैं कि आखिर ये ऑयल बॉन्ड्स होते क्या हैं। दरअसल 2004 से 2010 के बीच में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी। ऐसे में सरकार के सामने चैलेंजेस काफ़ी हद तक थे। चैलेंज क्या थे? वो ये कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम सीधे बढ़ा दिए जाएं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी ना कि इससे इस बढ़े हुए दाम का पूरा जो भार है वो सीधे आम आदमी पर ही पड़ जाता। तब उस समय की सरकार ने, जो केंद्र सरकार थी, उसने ऑयल बॉन्ड्स का फॉर्मूला दिया, जिसमें सरकार ने यहाँ पे ऑयल कंपनियों को बाजार में उसी दाम पर पेट्रोल डीजल देने को कहा और कहा कि जो भी यहाँ पे घाटा उन्हें इससे होगा वो ऑयल बॉन्ड जारी करेगा, जिसे केंद्र सरकार धीरे धीरे चुकाएगी भी। अब अगर आंकड़ों पर आ जाएं तो वित्त मंत्री जो हैं उनके हिसाब से 2014 से अब तक सरकार ने कुल 2.29 लाख करोड़ रुपीस ऑयल बॉन्ड का कर्ज चुकाया है, जिसमें से करीब 1.38 लाख करोड़ का जो मूल और बाकी का 7 to 8.4% पर उसका जो ब्याज है वो था। हालांकि एक अहम आंकड़ा शायद आपको जानना चाहिए, वो ये है, पिछले कुछ सालों में फ्यूल टैक्सेस से करीब 20 से 25 लाख करोड़ तक की कमाई भी हुई है, जबकि ऑयल बॉन्ड का कुल कर्ज जो है वो करीब 2.25 लाख करोड़ के आसपास ही था। यानी कि कुल जितना कर्ज यहाँ पे सरकार को चुकाना था उसका लगभग 10 गुना सरकार वसूल चुकी है। ऐसे में नेचुरली ये जो डिबेट है वो उठती है कि इतनी बड़ी रेवेन्यू कलेक्शन के बावजूद कच्चे तेल के जो दाम है वो इतने ज़्यादा ऊपर क्यों हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने संसद में उस समय की मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि सरकार ने जो भी ये ऑयल बॉन्ड के जरिए बोरोइंग की थी उसे बजट में नहीं दिखाया, बल्कि इसे यहाँ पे ऑफ बजट बोरोइंग रखा। यानी कि इससे क्या होगा, इससे सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम दिखाई देगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि यूपीए सरकार ने जो भी कर्ज इस बॉन्ड के जैसे कि ऑयल बॉन्ड्स, एफसीआई बॉन्ड्स या फिर फर्टिलाइजर बॉन्ड्स के जरिए दिया था, अगर उसे ऑफ बजट बोरोइंग नहीं रखा गया होता तो उस समय का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 7.9% और जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो 6.3 के आसपास होता, जो कि ऑन एवरेज 6.1 और 4.6% ही आया था। पर अब सवाल अभी भी यही है कि क्या इसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुंचेगा, क्योंकि आपको ये बता दें कि पेट्रोल और डीजल की जो रिटेल प्राइसिंग है उसका लगभग 40 से 50% यानी 40 से 50% जो हिस्सा है वो टैक्सेस का होता है और ये सरकार के लिए एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है। और सरकार के यहाँ पे पर्सपेक्टिव की अगर बात करें
तो ये रेवेन्यू जो है वो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं और बाकी पब्लिक स्पेंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और फ्यूल टैक्सेस एक बहुत ही स्टेबल सोर्स माने जाते हैं। आपको याद है कोविड का जब समय था उस समय भी इसके ज़रिए सरकार को बहुत ही बड़ी राहत मिली थी। ऐसे में क्या सरकार इस पर लगा हुआ जो टैक्स है वो घटाएगी? क्योंकि अब तो देखिए पुराना कर्ज भी खत्म हो चुका है। इस पर आज के समय में कई एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है चूंकि ईरान अमेरिका की जंग की वजह से कच्चे तेल के दाम भी बढ़े हुए हैं और जब तक इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइसेस कोई ठीक ठाक उसमें कमी देखने को नहीं मिलती है तब तक यहाँ पे किसी बड़े राहत की उम्मीद बहुत ही कम नज़र आ रही है। लेकिन अगर कच्चे तेल के भाव 70 से $75 पर बैरल के आसपास आता है तब कुछ प्राइसेस जो हैं वो कट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन मौजूदा समय में कच्चे तेल का जो भाव है वो $100 के ऊपर है। ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी ना ही हो वही बेहतर होगा। तो देखिए कुल मिलाकर के बात यह है कि मौजूदा सरकार ने यूपीए के नाम पर करीब यहाँ पे 10 गुना टैक्स यहाँ पे कलेक्ट किया है और अभी भी कोई खास राहत की उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। हालांकि बॉन्ड्स का कर्ज खत्म होना एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ज़रूर है, लेकिन इसका फ़ायदा जो है वो आम जनता को मिलेगा ऐसी आशा कम ही दिखाई दे रही है। बाकी अगर दुनिया में कच्चे तेल के दाम में कमी आती है तो हो सकता है सरकार ज़रूर इसका फ़ायदा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि अब सरकार के पास ये ऑयल बॉन्ड्स का एक्सक्यूज़ भी नहीं रहने वाला है। अब ये देखना होगा कि आखिर कब तक यहाँ पे वेस्ट एशिया में हालात जो हैं वो सामान्य रहने वाले हैं और उसके बाद सरकार का क्या रुख रहने वाला है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, क्या कुछ है आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।